तो ठीक है, जब घर का बंटवारा हो ही रहा है तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब बंटवारा हो ही रहा है तो 3 की जगह 4 हिस्सों में कर लेते हैं। एक पापा का और 3 हम लोगों का। देखो भाई, इसको जो कुछ भी चाहिए ना वो ले लेना बंटवारे में, पर हाँ, ये घर मेरे नाम होना चाहिए बस। देख सुन, इस घर के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये घर तो मैं ही लूंगा। पर भैया आप तो यहाँ रहते भी नहीं हो। तो तुझे उससे क्या, मैंने बोल दिया ना, ये घर मुझे चाहिए। और वैसे भी इस घर में हम तीनों में सबसे बड़ा मैं हूं, तो ये घर मेरा है। तो भैया इस हिसाब से तो पापा के पास ही घर होना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे बड़े तो पापा हुए ना। हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, ये घर पापा को दे दो। और हाँ, वैसे भी बंटवारे के बाद पापा तो मेरे साथ ही रहेंगे। कहाँ, अमेरिका? तुझे उससे क्या, तुझे तेरा हिस्सा मिल रहा है ना, तो तू अपना हिस्सा ले। वाह भैया, बहुत सही खेल गए आप। बंटवारे के बाद ये घर पापा के नाम हो जाएगा, तो अब आप पापा को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहते हो? देख निखिल, मैं कुछ खेल नहीं रहा हूँ। पापा ने खुद मुझे बोला है कि वो मेरे साथ अमेरिका जाना चाहते हैं। हाँ, मैंने बोला था अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस घर में से हिस्सा लेना चाहते हो। देखो भाई, ये घर मुझे चाहिए नहीं, ये घर आप दोनों को चाहिए, लड़ाई आप दोनों की है, तो मैं इसमें क्यों पढूं? बाकी जब आपका डिसाइड हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। देखो पापा, आपकी बात सही है। मैं यहाँ तो रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ अमेरिका में। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे ये घर चाहिए। मुझे ना गांव की ज़मीन चाहिए, ना कुछ और चाहिए। मुझे सिर्फ ये घर चाहिए, क्योंकि इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा बचपन बीता है इस घर में, और मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का भी बचपन इसी घर में बीते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये घर मुझे मिले। अब देखो, बंटवारे के बाद वैसे भी आप मेरे साथ रहने वाले हो, तो ये घर आपको मिले या मुझे मिले, एक ही बात है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये घर चाहिए। देखिए भैया, आपको अपने साथ इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये घर आपके नाम हो जाएगा। उन्हें आपसे प्यार नहीं है, आपसे लगाव नहीं है, बल्कि इस घर से लगाव है। और मैं तो आपके साथ इसी घर में रहता हुआ आया हूं ना बचपन से, मैं तो कहीं बाहर गया भी नहीं। देखिए पापा, कुछ भी हो, बस ये घर मेरे नाम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? देखिए पापा, मैंने आपसे पहले भी बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये घर, ना इस घर का कोई भी हिस्सा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें, हंसी खुशी एक परिवार की तरह प्यार से रहें। बाकी जो भी आपका फैसला होगा, मैं आपके फैसले के साथ हूँ। तो पापा, आपने लिया कोई फैसला? हाँ भैया, पापा ने फैसला ले लिया है। पापा ये घर किसी एक के नाम नहीं करवा रहे, ये घर पापा अपने पास ही रखेंगे। तो फिर पापा किसके साथ रहेंगे? किसी के साथ नहीं, पापा अकेले रहेंगे इस घर में। पर पापा, आपको दिक्कत क्या है? मैं आपको लेके तो जा रहा हूँ ना अपने साथ अमेरिका। हाँ भैया, आप तो लेकर जा ही रहे हो, लेकिन किस चीज के लिए? अपने स्वार्थ के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अमेरिका गए थे तो आपने एक बार भी पापा से ढंग से बात करी? उसके बाद महीने 2 महीने में एक बार आपका फोन आता था, याद है या भूल गए आप? पर पापा मेरे साथ तो रह सकते हैं ना, मैं तो कहीं छोड़ के भी नहीं गया इनको। हमेशा बचपन से अब तक इनके साथ ही रहता हुआ आया हूँ, तो पापा मेरे साथ रहेंगे ना। हाँ भैया, आप तो पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, जानते हैं पापा। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है इनको मेरे साथ रहने में? प्रॉब्लम ये है कि पापा अपने तीनों बच्चों के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि कोई एक इस घर में रहे। आप तो जानते हैं ना, पापा ने ये घर कितने प्यार से बनाया था। पापा चाहते थे कि हम सब साथ रहें, प्यार से रहें, लेकिन हमने क्या किया? हम इस घर के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं, और बात यहाँ तक पहुंच गई है। इसीलिए पापा ने डिसाइड किया है कि वो इस घर में अकेले रहेंगे। और सही तो है, जब कभी भी हम तीनों में से किसी को भी आना हो पापा से मिलने तो हम आ सकते हैं।
इसमें दिक्कत ही क्या है? पर पापा आप मुझे एक बात बताइए, आपके जाने के बाद तो ये घर किसी के नाम होगा, तो आप उसको आज ही नाम कर दो ना किसी के। भैया पापा ने ये भी फैसला ले लिया है। पापा चाहते हैं कि पापा इस घर को ओल्ड एज होम बना देंगे। और वैसे भी पापा के जाने के बाद ये घर खुद ब खुद एनजीओ के नाम तो हो ही जाएगा, तो सही तो है। क्या पापा, ये क्या फैसला लिया है आपने? आप इस घर को ट्रस्ट के नाम कर दोगे, एक संस्था का नाम कर दोगे? अरे हम आपके बच्चे हैं, ये घर हम में से किसी एक के नाम होना चाहिए। पर आप ऐसे ये घर किसी को नहीं दे सकते, इस घर पे हमारा हक है। पापा ये सब नहीं करना चाहते थे भैया, लेकिन पापा को ये सब करने के लिए हमने मजबूर किया। पापा ने ये घर हमारे लिए बनाया था, अपने बच्चों के लिए, ताकि हम प्यार से रह सके। लेकिन आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, इस घर के लिए हम जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या करते ये भी मजबूर हो गए हैं। और देखिए पापा ने आखिरी फैसला ले लिया है और हमें भी इस फैसले की कदर करनी चाहिए। और वैसे भी पापा को वकील से मिलने जाना है, जो भी कुछ बचा कुचा है वो आप दोनों अपने नाम करवा लीजिएगा। पापा चले।